एक्स चैप्टर 4 पार्ट 1 प्रेरितों के काम उसकी अध्याय 4 को ध्यान करें। इस अध्याय में लिखा हुआ वचनों की संख्या 37। इस अध्याय में हमें विवरण दिया गया हुआ विषय यह है कि वचन के तौर वचन के बारे में बताऊंगा। सुनिए। पहला 3 वचनों में पतरस और यूहन्ना दोनों सुसमाचार प्रचार करते हुए उनको अरेस्ट किए थे, कस्टडी में ले लिए थे। चौथी वचन में पतरस की प्रचार को उनकी उपदेश से आई हुई रिजल्ट 5,000 पुरुषों ने लगभग कलीसिया में जुड़े थे। 5 से लेकर 7 वचन के बीच बोर होते वक्त पतरस और यूहन्ना को सरदार और पुरनिये और शास्त्री महायाजक और सिकंदर जितने महायाजक के घराने के थे सब उनको जांच पड़ताल किए थे। 8वीं वचन से लेकर 12वीं वचन के बीच सरदारों और पुरनियों ने प्रेरितों को उस यीशु मसीह के नाम से प्रचार नहीं करना है कहकर बहुत खंडित रूप से आज्ञा जारी किए थे। तब पवित्र आत्मा से भरे हुए पतरस ने उन लोगों को डिफेंड किए थे। परमेश्वर जो कह रहे थे वो बात सुनना न्याय है, आप जो कह रहे थे उसको सुनना न्याय है कहकर डिफेंड किए थे पतरस ने। यीशु मसीह के नाम में जो सामर्थ है उसको विवरण दिए थे। यीशु मसीह ही उद्धार देता है, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, दूसरा कोई नाम नहीं है कहकर प्रकट किए थे पतरस ने। 13वीं वचन से लेकर 18वीं वचन के बीच सारे सभा के लोग उन लोगों से ये कहा गया है कि यीशु मसीह के नाम से बात नहीं करना है कहकर बोल रहे थे। 19 और 20 वचनों में यूहन्ना और पतरस की उत्तर हमें यहाँ दिखाई देती है। उस महासभा के लोगों जो कहे थे उसका उत्तर इन लोगों के द्वारा मिलना हम देख सकते हैं। 21 और 22 वचनों में जो महासभा के लोग प्रेरितों को धमका के छोड़ देना हम लोग देख सकते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रचार नहीं करना है कहकर आज्ञा देकर छोड़ दिए हैं कहकर हम लोग देख सकते हैं। 23 वचन से लेकर 30वीं वचन तक प्रेरितों ने वचन की उपदेश के निमित्त बहुत सामर्थ्यपूर्वक वचन का उपदेश करने के लिए प्रार्थना करने के लिए चाहे थे। 28 वचन से परमेश्वर की निर्णय का काल, परमेश्वर की निर्धारित कर्म उसके बारे में विवरण देते हुए यीशु मसीह की योजना में एक भाग है कहकर बता रहे हैं। 31 वचन में उनकी प्रार्थना का उत्तर के रूप में पवित्र आत्मा परमेश्वर उन्हों से बहुत सामर्थ्य रूप से अगुवाई किए, तो तब वो लोग जो इकट्ठा हुए थे वो पूरा कंपन हुआ था, अर्थक्वेक आए जैसे दिखाई दे रही है। 32 वचन से लेकर 37 वचन के बीच कलीसिया की अद्भुत स्थिति विवरण दिया गया है। कलीसिया किस रीति से विस्तृत हुई है, कलीसिया किस रीति से जीवित हुई है, उस काल में उन लोग किस रीति से वो लोग जो कुछ मांगे वो सब कुछ बांट लिए थे, रख लिए थे, उस विषयों के बारे में यहाँ लिखा गया है। कलीसिया दुख को उठाए सो जब बढ़ती गई है कहकर चौथी अध्याय हमें गवाही दे रही है। तो आइए हम लोग पहली वचन से वचन को ध्यान करें। जब वे लोगों से यह कह रहे थे, जब वे कहकर कहे तो यहाँ प्रेरितों ने यानी पतरस और यूहन्ना ने, जब वे लोगों से यह कह रहे थे, याजक और मंदिर के सरदार और सद्दुकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। यहाँ आप लोगों ने 3 विषय को ध्यान देना है। सबसे पहला वो लोग बात कर रहे थे, दूसरी वो लोग प्रचार कर रहे थे, और 3 उन लोगों को उपदेश दे रहे थे। फर्स्ट दे आर स्पीकिंग, दे आर टीचिंग
दे आर प्रोक्लेमिंग, बात कर रहे हैं। उन लोग उपदेश दे रहे थे वचन को, वो लोग प्रचार कर रहे थे सुसमाचार। प्रोक्लेम करना, इसका अर्थ ये है कि विथ ऑल इट्स प्रूफ्स कहकर अर्थ आती है। सुसमाचार की प्रचार कहकर कहते वक्त उसकी सामर्थ्य से उसको प्रचार करना कहकर हम लोग समझना है। देखिए यहाँ कुछ लोग बहुत क्रोधित हुए कहकर लिखा है, उन पर चढ़ आए हैं कहकर लिखा है। कौन है इन लोग? यहाँ लिखे हैं, देखिए। एक याजक लोग थे, दो मंदिर का सरदार थे, तीन सद्दुकी लोग थे। याजक लोग का मतलब आप जानते हैं, लेवी लोगों में प्रत्येक रूप में परमेश्वर के मंदिर में काम करने वाले, उस मंदिर के काम के लिए नियुक्त किए गए हुए लोग हैं। दे आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द टेम्पल। नंबर 2, मंदिर के सरदारों ने, वो लोग भी रिलेटेड टू द टेम्पल। तीन सद्दुकी लोग मंदिर में अधिकारी के रूप में रहते थे। एक बात में कहना है तो उस मंदिर के सिंपति लोग, मंदिर के कर्मचारी लोग रिएक्ट हो रहे थे अगेंस्ट टू द गॉस्पेल, सुसमाचार के विरुद्ध में। मंदिर के कर्मचारी लोग, मंदिर के रिलेटेड लोग विरुद्ध खड़े हो रहे थे, इसलिए इन लोगों के ऊपर चढ़ आए थे। वो लोग क्रोधित हुए। क्यों वो लोग क्रोधित हुए कहकर पूछे तो अपोस्टल्स की गॉस्पेल इन लोगों की जो धार्मिक रीतियों की भिन्न रूप में दिखाई दे रही थी। उन लोगों को तब को ही मूसा के उस व्यवस्था के वजह से, उन लोगों ने बाकी पुरानियों के वजह से नियुक्त कर लिए हुए सोच जो है, ये सारी भावनाओं के सब के भिन्न रूप में हो रही थी सुसमाचार, इसीलिए वो क्रोधित हुए थे। देखिए, अनुकूल की बात हमेशा क्रोध को नहीं लाती है, खुशी को लाती है। अगर प्रतिकूल की बात क्रोध को ले आती है, इसलिए ये अनुकूल नहीं है। ये बात ये प्रतिकूल के रूप में दिखाई दे रही है, क्योंकि सद्दुकी लोग इसमें है। क्योंकि सद्दुकी लोग स्वर्गदूतों को नहीं मानते हैं और पुनरुत्थान को नहीं मानते हैं, और वो लोग मृत्यु के बाद जीवन को भी नहीं मानते थे। इसलिए इन लोग रोमी लोगों से बहुत अच्छा संबंध रखे रहते थे। लमसम उन लोग फ्रीलांस पीपल के रूप में दिखाई देते थे। वो लोग ऑर्थोडॉक्स नहीं थे, लिबरल पीपल थे उन लोग। इसलिए उन लोग ये सुसमाचार को रोकने के लिए यत्न कर रहे थे। कैसे देखेंगे, चलिए। तीसरी आयत में लिखा है, उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा क्योंकि संध्या हो गई थी। प्रेरितों में से पतरस और यूहन्ना लोगों को प्रमुख के रूप में, ये जो तीसरी अध्याय में जन्म से लंगड़ा को ठीक किए थे ना, ये लोग यीशु मसीह के नाम से चंगा किए थे, खड़ा किए थे। इसलिए ये जो लड़ाई हो रहा था, इसलिए इस रीति के एक क्रोध उत्पन्न हुआ था उन लोगों में, क्योंकि प्रेरितों ने सुसमाचार को प्रचार करते हुए, सुसमाचार का मूल पिता यीशु मसीह प्रभु के वजह से ही इस प्रकार की चंगाई हुई थी। परमेश्वर ने उन्हें नियुक्त कर लिए थे, वही उद्धार करता, वही मसीहा कहकर कहने से पूरा टेम्पल क्रोधित से हो गए थे। उस मंदिर के सारे कर्मचारी लोग क्रोध हुए थे। क्यों? क्योंकि वही लोग यीशु मसीह को मरवा डाले थे। प्रामुख्य लोग तो उन्हीं लोग थे, हन्ना और काइफा, क्योंकि काइफा प्रधान याजक था। हन्ना जो बीता हुआ साल की महान याजक था, इसलिए उन्हीं लोगों को ये क्रोध लाई है, क्योंकि यीशु मसीह को मार डाले थे ना, वो एक दोषी के रूप में चित्रीकरण करके मार डाले थे। उनके नाम से इस प्रकार की अद्भुत कार्य हुए तो सारे लोग उसी नाम को कबूल करके उसके साथ इनकी कर्मों को खंडन करेंगे ना, ऑटोमेटिकली। क्यों?
उन्हें मारे हैं वो तो धर्मी है कहकर एक विरुद्ध स्थिति खड़ा हो जाएगा। इसलिए ये सुसमाचार की प्रोक्लेमिनेशन, ये सुसमाचार की प्रचार ना हुए जैसे रोके इन लोगों को बंधुआई में रखे थे, कस्टडी में रखे थे। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5,000 पुरुषों के लगभग हो गई जो वचन सुने थे उन लोगों में। देखिए, अंडरलाइन कर लीजिए 4 आयत। सुसमाचार सुने हुए लोग उद्धार को पाएंगे। सुसमाचार को अंगीकार किए हुए लोग उद्धार पाएंगे। सुसमाचार ना होकर यकीन करना असंभव है। वो लोग विश्वास जो किए हैं वही सुसमाचार है। सुसमाचार का मतलब यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान है। यीशु मसीह प्रभु ने इस दुनिया में परमेश्वर के द्वारा भेजा गया हुआ उद्धार करता है कहकर विश्वास करना ही सुसमाचार है। इसलिए इस वचनों में जब हम लोग ध्यान दिए तो उनका वचन फलवंत हुई है। उस लंगड़े की गवाही फलवंत हुई है। उस लंगड़ा को ठीक होना देखे थे और इन लोगों की बातें सुने थे, प्रेरितों की। दोनों बात सत्य है कहकर जान लिए हैं, बस प्रभु को विश्वास करना शुरू किए थे। कन्वर्शन स्टार्ट हुई थी। तब को पुरुष ने 5,000 लोग थे जो प्रभु में आ चुके थे। हमें दूसरी अध्याय में 3,000 लोग उस कलीसिया में जुड़े थे कहकर आखिरी वचनों में हमें दिखाई देती है। चौथी अध्याय में चौथी आयत में 5,000 पुरुष हुए थे। इसका मतलब कलीसिया बढ़ती गई। 5वीं आयत, दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनिये और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए। यरूशलेम में सनहेद्रिन 70 लोगों का एक मीटिंग, एक काउंसिल रहती है, उसको महासभा कहकर हम लोग मानेंगे। दैट इज़ द रिलीजियस काउंसलिंग। धार्मिक रूप की विषय को वहाँ चर्चा करते हैं। उस काउंसिल का ही फाइनल डिसीजन है। वहाँ निर्णय लेते हैं, राइट और रॉन्ग उन लोग डिसाइड करते हैं। व्हाट टू बी डन, क्या करना है कहकर वही लोग निर्णय लेते रहते हैं। वही सनहेद्रिन सभा कहते हैं, महासभा। इस महासभा में गैदर हुई थी। उसमें महायाजक हन्ना और कैफा, महान याजक के रूप में हन्ना और कैफा क्या ध्यान दिए हैं। आपको यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाए सो वक्त, यीशु मसीह प्रभु को क्रूस चढ़ाए सो वक्त जब थे, वही हन्ना और कैफा, यही हन्ना और कैफा यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं। और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए थे। 7वीं आयत, वे उन्हें बीच में खड़ा करके, किनको बीच में खड़ा करके, जो लंगड़ा को ठीक किए थे यीशु मसीह के नाम के द्वारा, पतरस और यूहन्ना को बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने यह काम किस सामर्थ से और किस नाम से किया है। किस सामर्थ से और किस नाम से। उस सभा में जितने अधिकारी लोग बैठे हैं उन सभी लोगों को एक ही नाम पता है, वो नाम यहोवा। यहोवा नाम को व्यर्थ के रूप में, अपना परमेश्वर के नाम इस्तेमाल नहीं करना है कि 10 आज्ञाओं में है। एक आज्ञा के रूप में, प्रामुख के रूप में 10 आज्ञाओं में है। हम देख सकते हैं उस प्रकार के लोगों को जो व्यर्थ के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को निर्दोष के रूप में नहीं पहचानना है कहकर लिखा है। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। कोई भी मिट्टी से मूर्त बनाकर परमेश्वर नहीं बनाना है। परमेश्वर के नाम व्यर्थ में नहीं लेना है कहकर आज्ञाओं में कहा गया। यह तीसरी है। इसलिए ये लोग यीशु मसीह के नाम को प्रचार कर रहे थे, प्रेरितों ने। इन लोगों को प्रॉब्लम ये आया है कि नाम के बारे में डिबेट उनके बीच में आया है। दरअसल आप लोग कौन से नाम को प्रचार कर रहे हैं, किस नाम से उपदेश दे रहे हैं, किस सामर्थ्य से इस लंगड़ा को चंगा लाए हैं,
आपकी सामर्थ्य क्या है। इसका मतलब म्यूजिशियंस एंड मैजिक्स भी बहुत प्रामुख्य रूप में उस काल में था। ये एक दुष्ट आत्मा के वजह से, दुष्ट आत्मा की सामर्थ्य के वजह से हुई है क्या कहकर वो लोग का सोच था। क्योंकि फिरौन के काल में, मूसा के काल में फिरौन के पास म्यूजिशियंस रहते थे। फिरौन की तांत्रिक लोग, वो लोग उस छड़ियों को फेंक कर उस सांपों को बनाए थे। अद्भुत कार्य करना एक मामूली बात थी। इसलिए परमेश्वर की आत्मा से ही अद्भुत कार्य करना नहीं, अद्भुत कार्य दुष्ट आत्माओं के जरिया भी किए हुए लोग हैं। इस रीति से वो लोग पूछ रहे थे कौन सी सामर्थ से, कौन सी नाम से। इसका मतलब अगर नाम क्लैरिफाई हो जाएगा तो यहोवा का नाम ना होकर दूसरे नाम को उच्चारण किए तो तब उन लोगों को दोषी के रूप में इजीली पकड़ सकते हैं ना। इसलिए उन लोग पूछ रहे थे कौन सी सामर्थ्य से, कौन सी नाम से किए हैं कहकर। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा। बाइबल बहुत स्पेसिफिक है। पतरस इस रीति से कहा कहकर कहे तो पतरस ओनली अपने खुद से, अपने स्वयं से कहा जैसा। लेकिन यहाँ पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा टू गिव देम द आंसर एज गॉड प्रॉमिस्ड। परमेश्वर ने वादा किए थे। क्या आप लोग बात करते वक्त, आप लोग क्या बात करना है कहकर मत सोचिए, पवित्र आत्मा तुझे सहायता करेगा। उस समय को आप लोगों को क्या करना है प्रभु अनुग्रह प्रदान करेंगे। वही यहाँ हुई थी। पतरस बात करने के लिए तैयार होना है तो पवित्र आत्मा उनमें परिपूर्ण होकर बात किए हैं। पतरस के हृदय के अंदरूनी में पवित्र आत्मा परिपूर्ण होकर पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनाई दे रहे थे। 9 आयत, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य, क्रिपल्ड मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है, पूछताछ की जाती है कि वह कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारी इस्राएली लोग जान ले कि यीशु मसीह नाज़री के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। आपकी सामर्थ्य क्या है कहकर पूछे तो यीशु मसीह ही है। आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो नाम क्या है कहकर पूछे तो यीशु मसीह ही है। परंतु आप क्रूस चढ़ाए थे ना, क्रूस पर वो यीशु मसीह नाज़री मृतकों में से परमेश्वर ने जिलाया है। उस यीशु मसीह नाज़री के नाम ये चंगा भला हुआ है। इसका मतलब सारे नामों से भी परमेश्वर ऊंचा नाम के रूप में यीशु मसीह का नाम को बढ़ाई किए हैं। इसलिए हमें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम के रूप में व्यक्तिकरण किया गया हुआ क्या है पता है? यीशु का नाम ही। मार्कुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय की 15 आयत में तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो कहकर कहते हैं। और मत्ती रचित सुसमाचार में उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो कहकर कहते हैं। 28 मत्ती में आखिरी वचनों में 19 आयत में। इसलिए यीशु मसीह के नाम किस प्रकार के नाम है? मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय की 21 वचन में यूसुफ माता मरियम को चुपके से त्याग देने के विचार किया था। उस समय परमेश्वर ने दर्शन देकर स्वप्न में क्या कहे थे? क्योंकि तेरे पत्नी जो गर्भ में है वह पवित्र आत्मा के ओर से हुई है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। 1 अध्याय मत्ती का 21 आयत में यीशु रखना कहकर जो कहे थे, यीशु का अर्थ प्रभु उद्धार करता है कहकर मत्ती रचित सुसमाचार में कहा गया है।
इसलिए यहाँ यीशु मसीह का नाम, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम जो नया नियम में दिया गया है कहकर हम लोग देखते हैं। सारे पुराने नियम में यहोवा के नाम से प्रार्थनाएं किए थे। नया नियम में आते ही यीशु मसीह के नाम से प्रार्थनाएं शुरू हुई हैं। इसलिए यीशु मसीह को मध्यवर्ती के बीच में, मध्यस्था के बीच में, परमेश्वर के और लोगों के बीच में नियुक्त कर लिए थे। यीशु मसीह प्रभु ने संपूर्ण दैविक रूप है और संपूर्ण मानव रूप है। इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर के पक्ष में परमेश्वर के रूप में और मनुष्यों के पक्ष में मनुष्य के रूप में, ये दोनों मिले जैसे मध्यस्था के रूप में यहाँ निर्णय किया गया है धरती में। इसी कारण से यीशु मसीह के नाम को परमेश्वर ने सारे नामों से भी ऊंचा नाम के रूप में बढ़ाई करके वो एक उद्धार की नाम के रूप में नियुक्त किए थे। ये उन लोग प्रचार कर रहे थे 10वीं आयत में, यीशु मसीह नाजरी के नाम से जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। उसमें कोई भी संकोच नहीं है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। 11 आयत भी एक बार देखें। यह वही पत्थर है जिसे तुम राज मिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। भजन संहिता 118 22 वचन में, पहली पत्रस 2 अध्याय की 7वीं वचन में हमें बहुत स्पष्ट रूप में यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया कहकर वर्णन किया गया है। इसलिए वह उदाहरण यहाँ उठाकर बात कर रहे थे, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। आप लोग उसको तुच्छ जाना, लेकिन परमेश्वर उसको सिरे का पत्थर किया है। आप लोग क्रूस डालकर मार डाले, परंतु परमेश्वर उसे मृतकों में से जिलाकर बाहर लाए थे। 12वीं वचन बहुत बहुत महत्वपूर्ण वचन है। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा, इसका मतलब दुनिया में, मनुष्यों के इतिहास में किसी मनुष्यों के द्वारा उद्धार नहीं, यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार मिलती है। इसी नाम से उद्धार हम पाते हैं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। ये पत्रस जो कहते वो बात नहीं, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने पत्रस में रहकर परिपूर्ण करके पत्रस के द्वारा बात किया हुआ बात है। द होली स्पिरिट गॉड रिवील्स द जीसस क्राइस्ट एंड हिज अथॉरिटी एंड सैल्वेशन। उद्धार के लिए जो अधिकार यीशु मसीह के नाम से अनुग्रह किया गया है कहकर पवित्र आत्मा परमेश्वर स्वयं यहाँ पत्रस के द्वारा बात कर रहे हैं। इसलिए इन लोगों की प्रोक्लेमिनेशन हिम्मत से जुड़ी है, बहुत सामर्थ्य से जुड़ा है कहकर दिखाई दे रही है, बहुत सामर्थ्य से जुड़ा है कहकर दिखाई दे रही है। 13वीं वचन, जब उन्होंने पत्रस और यूहन्ना का साहस देखा, साहस कहकर जो शब्द को ग्रीक में पेरहेसिया कहते, बोल्डनेस इंग्लिश में पेरहेसिया कहकर कहे तो वक्त ग्रेटर पावर, अत्यधिक सामर्थ्य की अनुभव से आने वाली है। सो उन लोगों में पवित्र आत्मा परमेश्वर बहुत सामर्थ्य से काम करने के वजह से उन लोग साहस किए थे। वो अपने प्राण के बारे में डरे नहीं, अधिकार से डरे नहीं, वो लोग महासभा को डरे नहीं और वहाँ कानूनों को देखकर डरे नहीं। उन लोग परमेश्वर को ही डरे जैसे हम लोगों को यहाँ दिखाई दे रहे हैं। उनके साहस को देखे तो और यह जाना कि
ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है। तो आश्चर्य किया। अनपढ़ कहकर जो कहे थे, इसका मतलब आप समझना ये है कि गमालियल के चरणों पे विद्या का अभ्यास करने वाले इस मंदिर में उपदेशक के रूप में, स्क्राइब्स के रूप में काम करने वाले हैं। परंतु इन लोगों को दैट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस, हायर एजुकेशन इन द गॉड्स लॉ, परमेश्वर की व्यवस्था में ये लोग एजुकेट हुए सो लोग नहीं हैं। लेकिन ये लोग जब बात करते वक्त इन लोगों को जो हुआ है, जो ग्रेटर पावर, जब वो लोग बात कर रहे थे तो पाए हैं जो सामर्थ्य, उस साहस के गुण, उस अथॉरिटी को देखकर वो लोग चकित हुए थे। ये लोग अनपढ़ लोग हैं, ये लोग साधारण लोग हैं, इन लोगों को कैसे ये अधिकार मिली है, इन लोगों को कैसे साहस आई है, इतना ज्ञान इन लोगों को कैसे मिली है, कहकर उन लोग आश्चर्य किए। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। वो लोग अनपढ़ हैं कहकर पहचाने थे, साधारण हैं कहकर पहचाने थे, उनकी साहस को देखकर आश्चर्य हुए थे। और वो लोग यीशु के साथ है कहकर भी, यीशु के साथ रहते थे कहकर भी पहचाने। इसलिए यीशु मसीह के बारे में वो लोग प्रचार कर रहे थे। यीशु के चारों तरफ रहने वाले ये लोग हैं कहकर वो लोग को समझ आ गया है। तब ये लोग क्या किए थे, 14 आयत में, उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ ना कह सके। उनके सामने एक प्रूफ दिखाई दे रही है। यीशु मसीह का महानता क्या है, उस नाम की महानता क्या है कहकर पूछे तो सब लोगों को पता है। वो जो जन्म से लंगड़ा था वो चंगा भला हुआ। उन महासभा लोगों के सामने खड़े होकर, सारे लोगों के सामने खड़े होकर कूदते हुए दिखाई दे रहा है। इसलिए वो लोग कैसे डिनाई कर सकते हैं ये मिरेकल। उनका मुंह बंद हो गया था। इस लंगड़े की अद्भुत चंगाई का गवाही जवाब ना दिए जैसे किया गया है उस महासभा के लोगों को। इसलिए परमेश्वर सुसमाचार को सामर्थ देने के लिए उस प्रकार की अद्भुत कार्यों को इस्तेमाल किए जैसे हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हम लोग, उन लोग कुछ भी उत्तर नहीं दे पाए थे, उसके विरोध में कुछ ना कह सके। पतरस जब बात कर रहा था तो कंडेम नहीं कर पाए थे, क्योंकि सामने यीशु मसीह के नाम का विटनेस वहाँ है। 15 आयत, परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर वे आपस में विचार करने लगे। उस महासभा ने बैठकर विचार करना शुरू किए थे, किस रीति से इन लोगों को सजा देना है, हमें करे क्या, हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रगट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है और हम उसका इनकार नहीं कर सकते। 16वीं आयत, हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रगट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है और हम उसका इनकार नहीं कर सकते। यरूशलेम में इस लंगड़े को नहीं जानकर कोई नहीं है। इस लंगड़ा को यरूशलेम में सभी लोग जानते हैं, क्योंकि सभी लोग उस मंदिर पे जाते थे। और सभी लोग जब जाते हैं तो वो ये सीढ़ी के बगल में, जो मंदिर के सीढ़ी के बगल में ही रहता था। इसको तब तक 40 साल उम्र का है। इसका मतलब होल जनरेशन, वंस जनरेशन इसको जानते हैं। अब ये चल रहा है तो इसका मतलब ये अद्भुत कार्य को हमें नहीं कह सकते हैं कि ये अद्भुत कार्य नहीं हुआ कहकर, सबूत आंखों के सामने रखकर नहीं हुआ है कहकर कैसे कह सकते हैं। परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए, अगर फैल जाएगा तो अपने जैसा लोगों भी सोचने लगेंगे। इसलिए किसको यकीन करना है, किसको यकीन ना करना है कहकर बहुत खतरा की परिस्थिति नियुक्त होगी। इसलिए हम उन्हें धमकाए कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करें। 18वीं आयत,
तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। देखिए किस प्रकार की कानून कर रहे हैं। यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। 19वीं वचन में पतरस और यूहन्ना ने रिएक्ट हुए थे, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारा बात माने? वो लोग प्रश्न पूछ रहे थे, एक सामर्थी अधिकार से वो लोग बात कर रहे थे। परमेश्वर की निकट भला है कि परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? कौन सी न्याय की बात है, आप ही लोग कहिए। एज द नॉलेज्ड पर्सन्स ऑफ द लॉ, व्यवस्था को जानने वाले आप ही कहिए, क्या हमें आपकी बात मानना है जो मनुष्य के रूप में है, या परमेश्वर की बात मानना है? तब वो लोग क्या बात करेंगे? कुछ भी बात नहीं कर पा रहे हैं। 20वीं आयत, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहे। इसका मतलब हमारे स्वयं आँखों से जो देखे हैं, हमारे खुद के कानों से जो सुने थे, बिना कह के कैसे रह पाएंगे? हम रह नहीं सकते। इसका मतलब आपकी बात मानेंगे नहीं हमें, कहकर एक बात में बता दिए हैं। तो भी वो लोग ऐसे कहने के बावजूद भी इन लोगों को सजा देने के लिए कौन सी कानून इस्तेमाल करेंगे, कहकर कोई भी कानून उन लोगों को कबूल करवा के सजा देने के चांस नहीं है, क्योंकि मनुष्यों की बात मानना है या परमेश्वर की बात मानना है कहकर जो बात के ऊपर रेफरेंडम लिए, तो कोई भी परमेश्वर का ही बात मानना है कहकर कहेंगे। इसलिए उन्हें सजा देने के लिए कोई विधि नहीं था। 21 आयत में, तब उन्होंने उनको और धमकाकर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दावा नहीं मिला, इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे। क्या आप लोग ध्यान दिए हैं, इसी अध्याय में पतरस और यूहन्ना को पकड़कर दूसरे दिन तक हवालत में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी। उसके बाद सवेरे उनका जांच पड़ताल किए थे। उस जांच पड़ताल में दंड देने की कोई दावा नहीं मिला, इसलिए कि उन लोगों को धमका कर छोड़ दिए थे। इसका मतलब मनुष्य की कानून इनके ऊपर जारी नहीं हो पाई थी। ये लोग जो कर रहे हैं वो गलत है कहकर कोई भी बोलने के लिए हिम्मत नहीं आया था, किसी को कुछ हो नहीं पाया था। वो लोग क्या कहते हैं, यीशु मसीह के नाम से इस लंगड़ा ने आपके बीच में चंगा भला हुआ है। पुनरुत्थान के बारे में जो मिल रहा है उस बातें उन लोगों को क्रोध लाई थी। पुनरुत्थान यीशु मसीह के नाम से मृतकों में से जी उठने का सामर्थ्य है, कहकर जो बात पुनरुत्थान यीशु मसीह के नाम से मृतकों में से जिलाएगी, कहकर जो बात शास्त्री लोग, फरीसी लोग, सद्दुकी लोग, उस महान याजक लोग, पुरानिये, इन सभी लोगों को क्रोधित करवाई थी। पुनरुत्थान अंत के दिनों में सबको संभव होने वाली एक अनुभव है। परमेश्वर के न्याय के सामने सबको परमेश्वर ने पुनरुत्थान करेंगे कहकर जो यकीन था तब तक यहूदियों में था, परंतु उस अंतकाल के पुनरुत्थान ना होकर यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने वालों को जब मृतक होते हैं तब उनकी आगमन में पुनरुत्थान संभव होगी। वो पहला पुनरुत्थान के रूप में रहेगा। उस प्रकार के लोग धन्य है कहकर पौलुस ने कहे थे। उस पुनरुत्थान के बारे में उन लोगों को क्रोध आया है। उन लोगों को मतलब सद्दुकी लोगों को, सद्दुकी और प्रेरितों के बीच में भेद हुआ था। क्या समझ रहे हैं? मेन डॉक्ट्रिन्स के विषय में ही उन लोगों के बीच में भेदभाव आया था। परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर कहकर जब तक जो यकीन कर रहे थे उनके बीच में यीशु मसीह ही प्रभु, आराधना की योग्य,
वो परमेश्वर का पुत्र है और वो परमेश्वर है कहकर जो प्रचार उन लोगों को क्रोध लाई थी। यीशु मसीह परमेश्वर कहकर कहते ही उस प्रकार के धार्मिक पुराने सभी लोग क्रोधित हो गए थे, क्योंकि यीशु मसीह प्रभु को उन लोगों ने झूठा जांच पड़ताल करके क्रूस पे चढ़ाकर मार डाले थे। अचानक से उन लोगों को डर उत्पन्न हुआ था, इसलिए उन लोग नेगेटिवली वो लोग रिएक्ट हुए थे। उस समय यानी पुनरुत्थान के समय में यीशु मसीह पुनरुत्थान हुए हैं कहकर उस विवरण को कुछ लोग आके बताए थे। जो कब्र का रखवाली कर रहे थे वो लोग आके बताए थे। महान याजक लोग पुरानिया क्या किए थे, उन सिपाही लोगों को घूस देकर उन लोगों के मुंह बंद करवाए थे। इसलिए यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं कहकर जो घटनाएं आज हमें इस जो लंगड़े व्यक्ति के पास ही नहीं, यीशु मसीह जब पुनरुत्थान हुए थे उस दिन से लेकर ये विवरण समाज में आते ही रही है। लोगों ने बात कर ही रहे थे। यीशु मसीह दिखाई दिए हैं, हमें 11 बार दिखाई दिए थे कहकर जो कह रहे थे, उस सबूत गवाहियाँ याजक लोगों को सुनाई नहीं दिया कहकर कुछ नहीं है, उन लोगों को सुनाई देता रहा था। ये क्या होगा, किस तरफ मुड़ेगा, वो लोग घबराते ही रहे थे। यहूदियों के धर्म के उल्टे में ये है, विरुद्ध में है कहकर वो लोग भावना करते ही रहे थे धार्मिक लोग। 22वीं वचन, वह मनुष्य जिस पर यह चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था 40 वर्ष से अधिक आयु का था। 40 वर्ष से अधिक आयु का मतलब, इसका मतलब टोटल जनरेशन को उस व्यक्ति ने परिचय वाला है। 23 वचन, वे छुटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उसकी सुना दिया, उनको सुना दिया। यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। उन लोगों ने क्या किए थे, इन लोगों को धमका दिए थे। क्या कह के धमकाए थे, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना, बात नहीं करना, उपदेश नहीं देना, सिखाना नहीं कहकर डरवा के भेजे थे। तब उन लोगों ने परमेश्वर की सहारा लिए। जब मनुष्यों ने आपको डराते हैं तब परमेश्वर को आश्रय लेना है। देखिए ये लोग कैसे प्रार्थना कर रहे थे, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। यीशु मसीह के नाम में वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। यीशु मसीह के नाम से वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु, आप सृजनहारा हैं, सृष्टिकर्ता है। दूसरी भजन संहिता पहली आयत में यूँ कहते हैं कि जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। हे स्वामी, ये होने जा रहा है, ये होना है कहकर आप 1000 साल पहले ही दाऊद भजनकार को आप प्रकट किए थे। वो भजन के रूप में उस दाऊद ने हमारे सामने लेकर आए थे कहकर प्रार्थना कर रहे थे। इसलिए ये पहले ही होने वाली कार्य के रूप में वो लोग पहचाने थे। इसका मतलब उनको जो संभव हुई थी उस इंसिडेंट के बारे में बाइबल में कहा है, उसको डिक्लेयर कर रहे थे परीक्षा करके। हम लोग भी अपने डे टू डे लाइफ को जब तब परमेश्वर के वचन से तुलना करके किस रीति से अपना जीवन है, वचन कैसा है कह रही है, उसको परीक्षा करके तुलना करना हम लोग यहाँ सीख सकते हैं। 25 आयत से एक बार पढ़ रहा हूँ, देखिएगा। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरुद्ध में, जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुंतियुस पिलातुस भी अन्य जातियों
और इस्राएलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए। कौन कौन इकट्ठे हुए कहकर लिखा है? अन्य जातियों और इस्राएलियों के साथ हेरोदेस और पिंतुयुस पुंतियुस पिलातुस यीशु के विरुद्ध। कौन है ये यीशु? परमेश्वर पहले ही नियुक्त किया हुआ योजना यीशु मसीह। क्या होना है, क्या निर्णय किया गया है, परमेश्वर की हाथ जो निर्णय लिया है वो पूरी होने के लिए परमेश्वर जो नियुक्त किए थे उस यीशु को विरोध में पुंतियुस पिलातुस, अन्य जातियां और इस्राएल, हेरोदेस इकट्ठे हुए थे। इसका मतलब समाज दो भाग के रूप में अलग हो गया। प्रेरितों के संदर्भ में, प्रेरितों के कार्य में कलीसिया एकता में खड़ी थी। कलीसिया के विरुद्ध अन्य लोग दूसरी भाग में खड़े थे। उन लोगों के साथ मसीह वाले भी जुड़े थे। उन सभी लोग यीशु मसीह को धिक्कारना, इनकार करना शुरू किए थे, विरुद्ध में इकट्ठा हुए थे। तब उन लोगों की प्रार्थना देखिए 28 आयत से, कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करे। 29, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। देखिए, सबसे पहली चंगा करने के लिए परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर चिन्ह और अद्भुत काम किए। तो सुसमाचार के रूप में सुसमाचार को हम लोग बहुत सामर्थ्य से प्रचार करने के लिए, एक अद्भुत काम होने के लिए अनुग्रह प्रदान कर प्रभु कहकर वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। उन लोगों को दुख आया था, उन लोगों को धिक्कारना शुरू किए थे, इनकार करना आरंभ किए थे। उन लोगों को प्रश्न पूछा जा रहा था, उनकी विरुद्ध में लोग उठ खड़े हुए थे। तुरंत परमेश्वर की सम्मुख जाकर प्रार्थना किए थे इन लोगों ने। That's what you have to do as a Christian believer। आपके विरुद्ध में कोई भी उठे तो आप करना क्या है पता है? लड़ाई से भी पहले प्रभु के सम्मुख जाकर दुहाई देना, प्रार्थना करना है। हे सृजनहारा परमेश्वर, आपके सम्मुख में ये हम रख रहे हैं कहकर यादगार प्रार्थना करना है। उस संदर्भ से रिजल्ट क्या आया है इस प्रार्थना को? जब वे प्रार्थना कर चुके, 31 आयत, जब वे प्रार्थना कर रहे थे कहकर नहीं, कर चुके, when this completed prayer, तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। प्रार्थना के उत्तर के रूप में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किए थे उन लोगों को। उन लोगों को हिम्मत चाहिए कहकर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किए थे उन लोगों को। पवित्र आत्मा से भरे सो जब वो लोग हिम्मत बांधे थे, परमेश्वर के वचन को प्रचार करना शुरू किए थे। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए व्यक्ति है कहकर उसके अंदर ये गुण होता है कि हियाव से परमेश्वर के वचन को बहुत स्पष्ट रूप में, खुले आम, बहुत स्पष्ट रूप में विवरण देना, ये हमें समझना है। तब उन सभी लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। आज ये पूरा कम पड़ गया था समाज में। मसीह समाज वाले बहुत हिम्मत से सुसमाचार प्रचार करने से आने वाले दुख के वजह से पीछे हट जा रहे हैं। आज की सेवक लोग, वो लोग पवित्र आत्मा सामर्थ्य से भरना है तो उनकी प्रार्थना जीवन बढ़ना है कहकर हम लोगों को समझ आ रहा है। आज के ज़माने के सेवक लोग पवित्र आत्मा से भरना है तो उनकी प्रार्थना का जीवन अधिक होना है कहकर हमें समझ आ रही है। इसलिए आपकी प्रार्थना का जीवन अत्यधिक हुए तो आपको प्रभु अपने आत्मा से भर के, उनकी वचन से भर कर, अपने हिम्मत से भरते हुए अपने कार्य को, अपने सुसमाचार को वो प्रचार करके इस्तेमाल कर लेंगे। ये हमें सीखना है। 32 आयत से आखिरी वचन तक
कलीसिया की स्टेटस को दिखाया गया है। 32 आयत, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। विश्वास करने वाले, इसका मतलब ऑल द बिलीवर्स। पिंतकोस्त के पर्व के दिन आरंभ जो हुई थी, विश्वासियों की संख्या हजारों में पहुंच गया है। उन सभी लोग एक चित्त और एक मन में है। दे ऑल बिकेम वन इन स्पिरिट यूनिटी। नाउ द फुल नंबर ऑफ दोज हु बिलीव वर ऑफ वन हार्ट एंड वन सोल। एक ही प्राण और एक ही आत्मा के रूप में, एक ही रीति का हृदय के रूप में हो गए थे। इसका मतलब दे ऑल बिकेम वन मैन लाइक, एक मनुष्य के रूप में बन गए थे। नो डिवीजन, नो डबल माइंडेड, अंतर नहीं है, विरोध नहीं है, भेदभाव नहीं है, दो मन की स्वभाव नहीं है, एक मन एक चित्त पे आ गए हैं। आकर क्या किए थे पता है? यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। ये है मन फिराव का मतलब। अपनी संपत्ति अपनी नहीं रखे हैं, सब कुछ साझे में थे। ये है रूपांतर। पहले शताब्दी में जो आया है, जो रूपांतर आर्थिक विषय में आया था, उन लोग अपने संपत्ति को बेच कर ले आकर प्रेरितों के चरणों में रखकर जिसको जो ज़रूरत है उन लोगों को वो बांटे। जैसे वो लोग एक निर्णय लिए थे, काम किए थे, कर्म किए थे, एक नकल दिखाए थे। इसलिए ये महान सुसमाचार का कारण हुई है। बहुत सी लोग कलीसिया में जुड़ने के लिए एक कारण हुई है, क्योंकि उस दिनों में धनी लोग गरीब लोगों को भिक्षा देते थे, लेकिन प्रेरितों ने उनके पास जो संपत्ति है वो भिक्षा के रूप में नहीं, प्रेम से जितना ज़रूरत है उतना देते गए थे। अगर कुछ ज़रूरत है तो धनी के पास जब जाकर वो ज़रूरत वाला पूछे तो थोड़ा सा देते थे भिक्षा के रूप में। उनके ज़रूरत पूरा नहीं होती थी। लेकिन कलीसिया है तो हर एक विश्वासी की ज़रूरत पूरा करने के लिए आगे चले जाते थे। जब उन लोगों को चुड़ौता हो रही है, आर्थिक रूप की चुड़ौती हो रही है, उन लोग आकर्षित होना शुरू किए थे। इस प्रकार की अगापे का प्यार कहाँ व्यवस्था में नहीं दिखाई दिया था उन लोगों को। व्यवस्था के अनुसार भक्त लोग हैं कहकर जो प्रचार कर ले रहे अपने आप को, वो लोग बहुत से लोग हैं, उन लोग अपने सारे संपत्ति को बेचकर बांटना कभी भी नहीं हुआ था। यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आकर अनंत जीवन के अधिकारी होना है तो मुझे क्या करना है कहकर जो पूछा था उस जवान व्यक्ति, उसको यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिए थे? तेरी सारी संपत्ति बेचकर कंगाल को दे दे कहकर कहे थे। ये बहुत कठिन बात है कहकर उस धनी व्यक्ति ने छोड़कर चुपचाप चले गया था। लेकिन यहाँ देखे तो वो लोग कष्ट के रूप में नहीं सोचे थे, धन को प्रिय के रूप में नहीं चुन लिए थे। अपने सारी संपत्ति को बेचकर पूरा कलीसिया को दे दिए थे। ये कितना महान आर्थिक जागरूकता है। किस प्रकार की मन फिराव की जागरूकता कहते हैं इसको। ऐसे किए तो यीशु मसीह के सुसमाचार कितना सामर्थ्य रूप में वो वृद्धि होगी। इसलिए यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए हुए लोगों में जो कमी कहकर कौन रह जाएगा? हर एक व्यक्ति भी अपने ज़रूरत पूरा किए जैसे समृद्धि को पाता है। इसलिए ओल्ड टेस्टमेंट में इजराइल लोगों को भी जो नहीं है वो भाग्य न्यू टेस्टमेंट में क्रिश्चियन चर्च में जो हुई है वो ये है कि हर एक व्यक्ति डेब्ट से छुटकारा पाया हुआ है। दूसरा, प्रेशर से वो छुटकारा पाया है। ये है ना कलीसिया में जो शांति का कारण। 33 वचन, प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से उन सब पर बड़ा अनुग्रह। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। समस्या ही पुनरुत्थान था यहूदी लोग यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं, हमें दिखाई दिया है कहकर कहे तो विश्वास नहीं कर रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह उन लोगों को दिखाई नहीं दिए हैं, प्रेरितों को दिखाई दिए थे। प्रेरितों को क्लियरली बताए थे यीशु मसीह फिर जी उठे हैं कहकर, लेकिन वो लोग अंगीकार नहीं कर रहे थे।
मृतकों में से कोई जी उठना क्या है कहकर वहाँ बहुत लोग विरुद्ध बात कर रहे थे। 34 उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि पर घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे, और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। अंडरलाइन कर लीजिए, उनमें कोई भी दरिद्र ना था, इसका मतलब वो परमेश्वर जो भेजा गया हुआ धन नहीं, उन लोगों को जो धन है वो बांट लेना। इसलिए परमेश्वर भेजना है, परमेश्वर करना है, धन को भेजना है कहकर नहीं। जो है उस धन किस रीति से सबको बांट लेना, उसी में मसीहत का गुप्त बात है। इसलिए आदि प्रेरितों के कामों की कलीसियाएं, प्रेरितों के कलीसियाएं देखे तो आदि के, उनको जो है वो सब हमारा नहीं है कहकर अपने आप को ठान कर सब लोग अपना धन को बांट लिए थे एक समान रूप में। उसके वजह से किसी को भी कमी है कहकर नहीं था। इसलिए हर एक व्यक्ति के ज़रूरत पूरा किया गया है। उससे लोगों ने बहुत आज़ादी के रूप में आराधना कर लिए थे प्रभु की। 36 आयत, यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। 37 उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपया लाकर प्रेरितों के पांवों पर रख दिया। यूसुफ नाम सिप्राइस का एक लेवी था। लेवी के गोत्र का है ये जो बरनबास। वैसे ही 5 अध्याय में हनन्या नामक एक मनुष्य और सफीरा जो उसकी पत्नी, ये दो भी लेवी गोत्र के लोग ही थे। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो बरनबास अपने सारी संपत्ति, उसकी कुछ भूमि थी, उसे बेचकर जो ज़रूरत है उन लोगों को देना है कहकर वो सब ले आकर प्रेरितों के पाँवों पर रखा था। इट इज़ द साइन ऑफ हिज ट्रू कन्वर्शन, इट इज़ द साइन ऑफ हिज ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक रूपांतर को, इनमें जो बदलाव को ये कारण है, ये कारण था, पहचानना है आप लोग। इसलिए बरनबास दिखाई देते हैं। उसके बाद प्रेरितों के काम के ग्रंथ में पौलुस जी की पहली मिशनरी यात्रा में बरनबास साथ में गया था। बरनबास पतरस की सेवकाई में भी आर्थिक सहारा दिया हुआ व्यक्ति है। मिशनरी यात्राओं को आगे बढ़ाने के लिए जो ज़रूरत, आर्थिक तौर से जो मदद चाहिए था, वो मदद बरनबास अपनी संपत्ति को बेचकर देने के वजह से हुई है। इसलिए उन दिनों में सुसमाचार के लिए अपने सारी संपत्तियों को बेचकर परमेश्वर की दास लोगों को, सेवक लोगों को सौंपे थे। वो लोग भी अपने आप के लिए इस्तेमाल ना करके समाज में जो ज़रूरत है उन लोगों की ज़रूरतों को पूरा करके परमेश्वर की प्रेम को प्रकट किए थे। प्रैक्टिकली परमेश्वर की प्रेम को उन लोग दिखाए थे, केवल मुंह की बात से नहीं, क्रिया से, कर्म से वो लोग दिखाए थे। इसलिए वो लोग बहुत जल्दी से बढ़ते गए। वो कितना तेज़ी से विस्तार हुए हैं प्रेरितों के काम में। यरूशलेम में शुरू हुई जो सुसमाचार पृथ्वी के छोर तक, अफ्रीका, यूरोपा, आशिया खंड, इस सारे खंड में पहुंच गया था। इसलिए इस अध्याय को ख़त्म करते हुए मैं अनुरोध कर रहा हूं कि बरनबास के रूप में हम लोग एक चेतावनी पुत्र, शांति के पुत्र के रूप में हम लोग रहना है। परमेश्वर की सेवा में सहभागी के रूप में रहना चाहिए। धन को अपना ही के रूप में ना सोचकर प्रभु के रूप में सोचना है। मतलब धन को अपना नहीं मानना है, वो प्रभु का है कहकर मानना है। इस प्रकार की अनुग्रह हमें भी मिलना है कहकर मैं प्रार्थना करूँगा। इस अध्याय यहाँ हम लोग ख़त्म किए हैं। धन्यवाद। 4 अध्याय ख़त्म हुई है। धन्यवाद।